फिर नुकसान कर लिया ना। आखिरकार आपको समझाया था कि यार देखिए नुकसान कितना, मतलब मेरी तो हजारों वीडियोस हो गई हैं और हजारों लोगों के साथ तजर्बात मेरे हो चुके हैं जो मुझे मैसेज करते हैं और फिर गुम हो जाते हैं। ठीक है, नुकसान करना आपका एक फर्ज बन गया है। आप अपना नुकसान खुद अपने हाथों से करते हैं और हालांकि सब कुछ जानते हैं, बड़ी वीडियोस देख ली हैं, सीख लिया है, पेड कोर्स ले लिए हैं, 1 2 3 4 पता नहीं कितने ग्रुपों में भी रह चुके हैं और सब तमाम कुछ जानते हैं, लेकिन रोज़ाना डिपॉजिट करते हैं, रोज़ाना ज़ीरो करते हैं, रोज़ाना डिपॉजिट, रोज़ाना ज़ीरो। वजह प्लान नहीं होता। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपस में गड़बड़ हो जाती हैं और बेड़ा गर्क कराकर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारी चीज़ें कैसे आप इकट्ठी अप्लाई कर सकते हैं ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिकेटर्स खोले हुए हैं, ये जनाब सिग्नल आया हुआ है, ये जनाब फंडामेंटल पे के बारे में पूरी रिसर्च कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। आखिर एट द एंड आप 0/0। वजह फिर वही वजह, प्लान नहीं है, समझ नहीं है, अकल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का तरीकेकार नहीं है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। ये तमाम चीजें यार कहाँ सीखते हैं आप? ये कोई कोर्स में सिखाई जाएंगी? नहीं, ये आपके अंदर पैदा होंगी। और पैदा कब होंगी? जब आपके ऊपर एक डंडा होगा, एक उस्ताद बैठा होगा, और उस्ताद जिसकी आप इज्जत भी करें, जिसकी बात को समझें भी। ठीक है, मेरे ग्रुप में आना है तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं, लेकिन ज़रा हौसला करके, क्योंकि मेरे लिए मेरे सेक के साथ, मेरे साथ काम करने के लिए आपको मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि आप बनाना नहीं चाहें तो बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अच्छा गोल्ड, अच्छा मैं बता रहा था पहले तो कि आपकी गलती क्या है वो मैंने आपको बता दी। आज देखें हमें क्या करना होता है, लेवल्स बनाने होते हैं। कैसे लेवल्स बनाने होते हैं वो मैं सिखाता हूँ। मैंने अपने ग्रुप में वीडियो भेजी हुई है, आप लोगों को नहीं दूंगा। आप लोगों को इसलिए नहीं दूंगा कि उस पर व्यूज ही नहीं आते। आप सीखना चाहते हैं कि भाड़ में गए सीखना, ये बताओ लूँ किधर से, ट्रेड कहाँ से लूँ, बाइंग लूँ, सेलिंग लूँ, आप कहते हैं कितना प्रॉफिट लूँ, एसएल भी नहीं पूछना चाहते। ओ भाड़ में गया एसएल यार, आप हमें ये बताएं। बाकी बाबा जी रहन दें, कब्र में पाऊँ है, फलाना है, ढिमकाना है, फजूल किस्म के कमेंट्स करने के लिए आते हैं और अपना बेड़ा गर्क करा रहे होते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम स्टिल वेरी मच सेटिस्फाइड with my group, with my life, with my trading, okay, with my earning also। अच्छा, तो गोल्ड 4709 पे चल रहा है। फिजिकल वालों के लिए भी बता दूं कि यार फिजिकल वाले भी ना पूछते हैं सर गोल्ड बेच दें। जिस जगह पे मैं कहता हूं बेच दें, एक हफ्ते बाद फिर फोन आता है, सर उस दिन मैं जरा किसी से पता चला कि गोल्ड बढ़ेगा तो नहीं बेचा, अब बेच दें। जब 20,000 नीचे आ चुका होता है, ओ भाई ये हाथ जोड़े, मुझे गोल्ड की फिजिकल के लिए कोई मैसेज ना करें। जो कुछ मैं बताता हूँ इसमें बता देता हूँ, माने दिल तो कर लें, नहीं माने तो नहीं करें। अभी गोल्ड 50% आपने रखना है, किसी भी सूरत में अभी रखना है। क्यों? वजह कोई वलीउल्लाह नहीं हूं और कोई जो बैठा हुआ है मेरे अलावा वो भी वलीउल्लाह नहीं है। गोल्ड कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन अगर 100% में है तो 50% में आ जाएं यार। ठीक है, और अभी नहीं आना चाहते तो थोड़ा सा देख लें। फिर वो साल के आखिर का पूछते हैं, ओ भाई साल के आखिर का क्या, मुझे तो शाम का नहीं पता मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। यही गोल्ड के बारे में, एक विक ऐसी लगनी कि नीचे चला जाए, एक विक ऐसी लगनी कि ऊपर चला जाए। ओ भाई ये भी हाथ जोड़े। एक दिन का बताता हूं, सुबह से लेकर रात तक का। ठीक है, आज गोल्ड में जो लेवल टूटना चाहिए इसको नीचे जाने के लिए, वो टूटना चाहिए 46, 48 से 63 का।
अगर ये लेवल टूट जाता है, 1 घंटे की कैंडल आ जाती है जी, बन जाती है, तो फिर आप भाई इसको सेलिंग में ही देखें। और अगर इसने ऊपर जाना है तो 47, 63 से 70 का लेवल तोड़कर 1 घंटे की कैंडल इसको बनानी पड़ेगी। ये है चीज। एमी आए बाएं शाएं वो आसमानी बातें और ये तूफानी बातें और जमीनी बातें और हवाई बातें नहीं यार, ये लॉजिक के साथ चलिए भाई। मार्केट में अब आप कहेंगे जी ये क्या बात हुई कि अगर रेजिस्टेंस ये वाली टूट जाए तो फिर भाई उस वक्त जब रेजिस्टेंस टूटती है तो बायर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। एम आई राइट? इसी तरह जब सपोर्ट टूटती है तो सेलर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। उस लिहाज से हम फैसला करते हैं। हमने तो दुनिया की चाल देखकर फैसला करना है कि गोल्ड कहां जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड इस वक्त 4,80,250 रुपए में बाइंग, 4,82,250 रुपए में सेलिंग। इसी तरह रवा जो है वो 4,75,750 रुपए में बाइंग और 4,77,250 रुपए में सेलिंग। सेम इज द केस विद द सिल्वर। सिल्वर को भी आपने मजाक लिया हुआ है यार, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बेड़ा गर्क करके बैठे हैं। कई लोग बेचारे रो रहे हैं यार, रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं। उनको सिल्वर से ही नफरत हो गई है। क्यों? लालच, बेसब्री, ऐसे ही बस मुंह उठा के घुसना कारोबार के अंदर बगैर किसी समझ के। और कारोबार नहीं, सिर्फ सट्टेबाजी समझे, क्योंकि वो तो 2 दिन के लिए आते हैं लेकिन फंस जाते हैं 6-6 महीने के लिए। लोगों से कर्ज लिया होता है, लोगों से बस पता नहीं क्या क्या किया होता है। तो सिल्वर 86.54 पे 10 तोला PSL का रेट है 8,860 रुपए में बाइंग और 8,960 रुपए में सेलिंग। जबकि जो उसका लोकल है वो 8,560 रुपए में बाइंग और 8,660 रुपए में सेलिंग हो रही है। अब जो ट्रेडिंग के लिए लेवल्स हैं वो देख लीजिएगा, लाजमी बच्चे इन पे काम करें। सपोर्ट 4694 से 4704, दूसरी सपोर्ट 4648 से 63, रेजिस्टेंस 4719 से 26 और फिर 4763 से 70। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे जब मार्केट आती है तो आंखें बंद करके रेजिस्टेंस पे सेलिंग नहीं लेनी या सपोर्ट पे बाइंग नहीं लेनी। आपने क्या करना है? वेट करना है। यहां पर आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट टूट भी सकती है, लिहाजा वेट करके कंफर्मेशन करके फिर कीजिएगा। यही ग्रुप का फायदा होता है। आपको सब कुछ भी आता हो तो 1-2 ऐसे लुकमे वहां से आते हैं जिनको आपने देखना पड़ता है और आप नुकसान से बच जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।